Hello friends, welcome back on my YouTube channel Untitled Love Story। सीन की स्टार्टिंग वहीं से होगी जहाँ खत्म हुई थी। जैसा कि प्री ने बैकी से प्रॉमिस लिया था कि जब तक वो उसे हाँ नहीं बोलेगी या फिर खुद से टच करने के लिए नहीं बोलेगी, बैकी उसे टच नहीं करेगी। और बैकी ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि वो विदाउट प्रीन के परमिशन के बैकी उसे टच नहीं करेगी। अब आगे स्विट्जरलैंड की वह शाम रूम में कैंडल लाइट जल रहे थे। बाहर बर्फ गिरी थी, लेकिन अंदर का माहौल इतना गर्म था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। बैगी के नेक पर प्रीन के सॉफ्ट किस शुरू हुए। धीरे धीरे वह किस गहरी होती गई। वो किस धीरे धीरे पैशनेट होकर बाइट में बदल गया था। बैगी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई। बैगी ने अपना हाथ उठाया और फ्रीन के शोल्डर पर रख दिया। फ्रीन तुरंत रुक गई। उसने अपना फेस पीछे किया, बैगी से दूर हुई। बैगी की सांसें थम सी गई। उसने फ्रीन की आंखों में देखा तो वहाँ गुस्सा नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट था। फ्रीन बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, लेकिन उसकी वॉइस में फेम था। फ्रीन बोलती है, तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया बैगी। मैंने कहा था ना तुम मुझे टच नहीं करोगी। बैगी थोड़ी गिल्ट वॉइस में कहती है, आई एम सॉरी फ्रीन, मैं भूल गई थी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी। फ्रीन का फेस सॉफ्टन हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। फ्रीन बोलती है, ना, अब मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। बैकी को समझ आया ये सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक टेस्ट था। फ्रीन चाहती थी कि बैकी सीखे कंट्रोल, पेशेंस, रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट। बैकी ने धीरे से अपने दोनों हाथ फ्रीन के गालों पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गया। बैकी बोलती है, आई एम सॉरी बेबी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। आपको क्या चाहिए? अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। फ्रीन ने उसे देखा, उसका दिल पिघल गया। फ्रीन ने बैगी की तरफ देखा। बैगी का फेस देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बैगी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा। फ्रीन बोलती है, नो बेबी, मैं ये सब चाहती हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा पनिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें समझ आ गया ना। यह सुनकर बैगी के दिल में खुशी की लहर उठ जाती है। फ्रीन ने बैगी को जेंटली बेड पर लेटाया। फिर फ्रीन भी बैगी के ऊपर लेट गई। दोनों के बीच एक नया जुनून, एक नई अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों का पैशन इस बार और भी गहरा और इमोशनल भी था। फ्रीन ने बैगी के लिप्स को अपने लिप्स से कवर किया। यह किस बहुत ही सॉफ्ट थी। धीरे धीरे वह किस डीप और पैशनेट होते गया। फिर फ्रीन ने धीरे से बैगी से हटकर अपना एक हाथ उसके चेस्ट पर रखा और दूसरी तरफ अपनी टंग से उसकी स्किन को ट्रेस किया। बैगी कंट्रोल करने के लिए बेड की शीट को टाइटली पकड़ लिया। अपने लिप्स को अपने दांतों से दबाया ताकि कोई साउंड ना निकले। फ्रीन ने फिर उसकी थाइस को अपने शोल्डर पर रखा, अपने टंग का यूज करने लगी। बैगी बस पागल हो रही थी। स्विट्जरलैंड की बर्फ जितनी ठंडी थी, अंदर उतनी ही गर्मी थी। बैगी ने फाइनली फ्रीन से बेग किया कि वह आगे बढ़े। फ्रीन के फेस पर एक मुस्कुराहट आती है। उसने अपनी एक फिंगर का यूज किया। कुछ देर बाद बैगी एक तेज मौन के साथ क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फ्रीन थककर उसके ऊपर गिर गई। पूरा रूम बिल्कुल शांत हो गया। कुछ देर तक दोनों साइलेंट में पड़े रहे। सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। फाइनली बैगी उस साइलेंट को तोड़ते हुए बोलती है, फ्रीन, कल यहाँ लास्ट डे है। फ्रीन ने अपना हेड उठाया, बैगी की आंखों में देखा। फ्रीन बोलती है, हाँ। फिर बैगी बोलती है, कल मेरे साथ घूमने चलोगी? फ्रीन ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ। उस एक शब्द ने बैगी के दिल में खुशियों का पुल बना दिया। दोनों प्यार से एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रीन और बैगी की वह रात जिसमें प्यार का वो नया एहसास था। उसके बाद की सुबह बिल्कुल नहीं नई थी। स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियां सुबह की धूप में चमक रही थी। बैगी ने फ्रीन को देखा जो बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी। उसने पीछे से आके उसे जेंटली हक किया। बैगी, गुड मॉर्निंग बेबी। फ्रीन भी मुस्कुराकर बोलती है, मॉर्निंग।
आज हम कहाँ जाएंगे? बेकी बोलती है, पहले हैरी और मारिया के पास चलते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। फ्रीन और बेकी मारिया और हैरी के पास जाते हैं। सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सब ने डिसाइड किया कि लॉरेंस जाएंगे। मारिया और हैरी ऑलरेडी एक्साइटेड थे पैराग्लाइडिंग के लिए। थोड़ी देर बाद वो चारों लॉरेंस पहुंचते हैं। सब ने एक ब्यूटीफुल आउटडोर आइस स्केटिंग रैंक देखा। हैरी इमिडिएटली एक्साइटेड हो उठा। हैरी बोलता है, चलो आइस स्केटिंग करते हैं। फ्रीन, तुम तो एक्साइटेड हो ना? फ्रीन की आंखों में एक्साइटमेंट आई। उसने बचपन में स्केटिंग सीखी थी, पर एक्सीडेंट के बाद उसने छोड़ दी थी। बेकी ने उसका हेजिटेशन देखा। बेकी बोलती है, तुम जाओगी स्केटिंग? फ्रीन थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, मैं ट्राई करूंगी। फ्रीन ने स्टेक्स पहने, रैंक पर कदम रखा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। बेकी रैंक के किनारे खड़ी उसे देख रही थी। फ्रीन ने 2 स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन फिर सडनली रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। फ्रीन अपने आप से बोलती है, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसने स्टेक्स उतार दिए। बेकी के पास आई। बेकी ने उसे समझने वाली नज़र से देखा। बेकी बोलती है, कोई बात नहीं बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। फ्रीन बोलती है, नहीं बेकी, तुम जाओ, इंजॉय करो। बेकी ने फ्रीन की आंखों में देखा, वही डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन बेकी के लिए कंसर्न थी। बेकी फ्रीन की तरफ देखती और बोलती है, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठती हूँ। दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं, जबकि मारिया और हैरी हंसते खेलते स्केटिंग कर रहे थे। ये देखकर फ्रीन फ्रीन का दिल बहुत हैवी हो रहा था। उसने अपना हाथ देखा, जहाँ वहाँ एक पुराना स्कार्स था, एक एक्सीडेंट का निशान। फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और बहुत ही सॉफ्टली कहती है, बेबी, मैं चाहती कि तुम एंजॉय करो। बेकी उसकी तरफ देखती है, उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है, तुम्हारे साथ बैठना भी एक एक तरह का एंजॉयमेंट है। लेकिन फ्रीन का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने सोचा, मैं अपने डर से हार नहीं सकती, ना ही मैं बेकी की खुशियों की वजह बन सकती हूँ। थोड़ी देर बाद मारिया और हैरी आते हैं। वो बोलते हैं, चलो एक और एक्टिविटी करते हैं। दोपहर तक सब एक केबल कार राइड बुक करते हैं। केबल कार में बैठते टाइम फ्रीन ने नोटिस किया कि बेकी विंडो के पास बैठकर बाहर देख रही है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट पहले जैसी नहीं है। बेकी बोलती है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना? फ्रीन कुछ सोचते हुए बोलती है, हाँ, बहुत खूबसूरत। नीचे पहुंचकर एक एक्टिविटी सेंटर था, स्नो टॉबिंग और स्लाइडिंग के लिए। हैरी फिर से एक्साइटेड हो उठा। हैरी बोलता, अरे वाह, स्नो टॉबिंग, यह तो बेस्ट है। मारिया भी उसका साथ बोलती है, हाँ, दिस इज द बेस्ट। हैरी और मारिया दोनों फ्रीन और बेकी की तरफ देखते हैं। मारिया धीरे से बोलती है, फ्रीन, बेकी, तुम भी चलो। फ्रीन की सांसें तेज हो गई। स्नो टॉबिंग मींट स्पीड, स्लॉप और कंट्रोल का लॉस। उसका पुराना डर फिर से जाग उठा, लेकिन उसने बेकी की तरफ देखा, जो पोलाइटली स्माइल कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, तुम जाओगी? फ्रीन ने अपने अंदर की लड़ाई लड़ ली। उसने सोचा, कितनी बार अपने डर से हारती रहूंगी, कितनी बार बेकी को मेरी लिमिटेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। पर फ्रीन खुद को नहीं समझा पाई। फ्रीन ने थोड़ा अपसेट वॉइस में कहा, ना, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर वही हुआ, बेकी बेकी ने भी मना कर दिया। बेकी बेकी बोलती है, तुम दोनों जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं फ्रीन के साथ यहीं बैठती हूँ। इस बार फ्रीन से नहीं रहा गया। उसके आंखों में आंसू निकल आए। उसने अपना फेर लिया। फ्रीन खुद से ही बोलती है, आई एम सो सॉरी बेकी, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी खुशी की वजह भी नहीं बन पाती। बेकी उसके पास बैठकर बोलती है, श्श, बीबी, कोई बात नहीं, सीरियसली, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन फ्रीन के अंदर कुछ टूट गया था। उसने अपने आप से वादा किया, अब बस, अब बस बहुत हुआ, मैं अपने डर का सामना करूंगी।
हैरी और मारिया दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, अब हमें इवनिंग दिखाया जाता है। इवनिंग में वो सब इंटरलेक पहुंचते हैं। सबने पैराग्लाइडिंग देखा। गोल्डन आवर था, सनसेट की तैयारी में था। स्काई ऑरेंज पिंक हो रहा था। मारिया एक्साइटली बोलती है, वाओ पैराग्लाइडिंग, ये तो ड्रीम एक्टिविटी है। हैरी बोलता है, चलो बुक करते हैं। फ्रीन, बैकी, तुम दोनों। इस बार फ्रीन ने डीप ब्रीथ ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पैराग्लाइडिंग, हाइट, स्पीड, कंट्रोल और कंप्लीट लॉस। सबसे ज्यादा डर उसने बैकी की तरफ देखा, जो उसे देख रही थी। उसकी आंखों में ना उम्मीद थी, बस एक्सेप्टेशन थी। ये वही लम्हा था। फ्रीन बैकी को देखकर बोलती है, हाँ मैं जाऊंगी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। बैकी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बैकी कहती है, क्या? पर तुम तो हाइट से डरती हो। फिर मुस्कुराते हुए बैकी के गालों पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, हाँ हाँ डरती हूँ, लेकिन आज नहीं डरूंगी। उसने बोला। 2 बार मैंने बैकी को अपने साथ बैठाकर बैठने पर मजबूर किया। इस बार नहीं, इस बार मैं अपने डर से सामना करूंगी। यह सुनकर बैकी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सब पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बट फ्रीन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया। बैकी ने लास्ट मिनट उसे पकड़ा। बैकी थोड़ी सी वरिड थी। बैकी बोलती है, फ्रीन तुम श्योर हो ना? अगर तुम्हें नहीं जाना? फ्रीन कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ आओगी। बैकी ने हाँ में सर हिलाया। दोनों ने एक साथ पैराग्लाइडिंग बुक किया। टेक ऑफ के टाइम फ्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वह हवा में उठी और उसने आंखें खोली तो उसके सामने स्विट्जरलैंड का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। स्नो कवर माउंटेन, लेक, सनसेट, स्काई। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। डर की जगह फ्रीडम ने ले ली थी। बेकी उसके सामने वाली फ्लाइट में थी, जो उसे देखकर बहुत हैप्पीली वाइब कर रही थी। लैंडिंग के टाइम फ्रीन ने बेकी को टाइटली हग किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। बेकी बहुत ही हैप्पीली बोलती है, बेबी तुमने कर लिया, तुमने एक्चुअली में कर लिया। फ्रीन की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो भी हंस के बोलती है, यस मैंने कर लिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए। उसके पैराग्लाइडिंग के बाद सब एक सनसेट पॉइंट पर पहुंच गए। मारिया और हैरी साइड में बैठकर फोटो ले रहे थे। फ्रीन और बैकी एक रॉक पर बैठकर सनसेट देख रहे थे। सन स्लोली डिसअपियर हो रहा था। आसमान बिल्कुल पर्पल और ऑरेंज में बदल रही थी। फ्रेंड सॉफ्टली कहती है, बैकी कल रात मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम मुझे टच नहीं करोगी। बैकी उसे देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। फ्रेंड कंटिन्यू करती है, आज मैं चेंज करती हूँ वो रूल। ये सुनकर बैकी की सांसें थम गई। फ्रीन बोलती है, अब से तुम मुझे कभी भी टच कर सकती हो, जैसे तुम चाहती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो और मैं भी तुम्हें पूरा ट्रस्ट करती हूँ। कि ये सुनकर बैकी की आंखों में आंसू आंसू आ जाते हैं। उसने फ्रीन के फेस को अपने हाथों में लिया। बैकी बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, आई लव यू फ्रीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फ्रीन ने भी स्माइल किया और बोला, आई लव यू टू बेबी। दोनों एक दूसरे को जेंटली किस करते हैं। धीरे धीरे ये किस पैशनेट में बदल जाता है। इस बार बैकी ने फ्रीन के बालों में हाथ फेराया। फ्रीन ने उसे और क्लोज अपने करीब और पुल किया। कुछ देर बाद बैकी ने फ्रीन का फोरहेड अपने फोरहेड पर रख। फ्रीन बोलती है, कल हम स्विट्जरलैंड से जा रहे हैं, लेकिन यह मेमोरीज, यह लेसन हमेशा याद रहेंगे। बैकी बोलती है, यस हमेशा। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा हो तो और भी एपिसोड है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय।